भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का सार। गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्गों में से भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सरल है। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। अध्याय का मुख्य विषय अर्जुन को यह बताते हैं कि साकार सगुण और निराकार निर्गुण भक्ति में कौन सा श्रेष्ठ है। साथ ही वह सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। 12वें अध्याय का विस्तार से वर्णन। अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, जो लोग साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान का उत्तर। साकार भक्ति की महत्ता। भगवान ने कहा कि जो लोग साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं, वे शीघ्र ही मुझे प्राप्त करते हैं। साकार भक्ति सरल और सहज है, क्योंकि भगवान का रूप, गुण और लीलाएं मनुष्य को आकर्षित करती है। निराकार ब्रह्म का ध्यान कठिन है, क्योंकि इसे समझना और प्राप्त करना जटिल है। पूर्ण भक्ति का परिणाम। जो भक्त अन्य भक्ति से मुझे पूजते हैं, मैं स्वयं उनके जीवन के कष्टों को दूर करता हूं और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। भक्ति के चरण, आसान से कठिन। भगवान ने अर्जुन को भक्ति के 4 चरण बताए। मन को भगवान में लगाना, भगवान में चित्त को स्थिर करो। साधना के माध्यम से अभ्यास, यदि मन स्थिर न हो तो ध्यान और अभ्यास से इसे लगाओ। कर्म योग का पालन, यदि ध्यान संभव न हो तो सभी कर्म मुझे अर्पण करो। निस्वार्थ सेवा, यदि यह भी न हो सके तो निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाओ। भक्त के गुण। भगवान ने उन गुणों को बताया जो एक सच्चे भक्त में होते हैं। किसी से द्वेष नहीं करना, सभी के प्रति करुणा रखना, अहंकार से मुक्त होना, सुख दुख में समान भाव रखना, संयमी और संतोषी होना, किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं करना, सभी प्राणियों को मित्र और हितैषी मानना। भक्त की महिमा। भगवान ने कहा कि जो भक्त इन सभी गुणों से युक्त है और मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। 12वें अध्याय का सारांश। 1। साकार और निराकार की तुलना में साकार भक्ति सरल है। अन्य भक्ति भगवान तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग है। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में शांत, संतोषी और ईश्वर का प्रेमी होता है। भगवान भक्त के सभी कष्टों को हरते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय का विस्तार से वर्णन। अध्याय भक्ति योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्गों पर आधारित संवाद है। भगवान ने यहां भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताया है और समझाया है कि एक सच्चे भक्त को कैसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरल और सुलभ हो सकता है। अर्जुन का सवाल और भगवान का उत्तर। अर्जुन का प्रश्न था कि जो भक्त साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि साकार पूजा यानी भक्ति का मार्ग सरल, सुलभ और प्रेम से भरा हुआ है, जबकि निराकार ब्रह्म की पूजा कठिन है, क्योंकि उसे समझना और ध्यान में स्थिर करना जटिल होता है। साकार और निराकार भक्ति। साकार भक्ति, इसमें भक्त भगवान के सगुण रूप जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, देवी देवता की पूजा करता है। यह मार्ग प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ होता है। यह आसान और अधिक प्रभावी है, क्योंकि मानव मन किसी रूप या स्वरूप से अधिक जल्दी जुड़ता है। निराकार भक्ति, इसमें ब्रह्म को बिना किसी रूप, आकार या गुण के समझा जाता है। यह अत्यधिक मानसिक स्थिरता और ज्ञान की मांग करता है। इसे केवल वे ही लोग समझ और साध सकते हैं जो गहन तप और ध्यान में लीन हों। यह मार्ग कठिन और जटिल है। भक्ति के 4 स्तर। भगवान ने अर्जुन को भक्ति के 4 मार्ग समझाए, जिन्हें भक्त अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार अपना सकता है। 1. मन को भगवान में लगाना, श्रेष्ठ मार्ग। जो लोग सीधे भगवान में अपने मन को लगाते हैं और उनका ध्यान करते हैं, वे उन्हें शीघ्र प्राप्त करते हैं। यह मार्ग सबसे प्रभावी है। साधना और अभ्यास। यदि मन को स्थिर करना कठिन हो तो साधना, ध्यान और अभ्यास के माध्यम से इसे संभव किया जा सकता है। भगवान को बार बार स्मरण करना, भक्ति गीत गाना और उनकी लीलाओं का चिंतन करना इसमें सहायक होता है। कर्मयोग।
यदि साधना संभव न हो तो अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म करते हुए भगवान को समर्पण का भाव रखना चाहिए। निस्वार्थ सेवा, यदि यह भी न हो सके तो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। सभी प्राणियों में भगवान का रूप देखकर उनकी भलाई के लिए कार्य करें। सच्चे भक्त के गुण। भगवान ने इस अध्याय में सच्चे भक्त के 66 प्रमुख गुणों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। द्वेष रहित, किसी से भी द्वेष न करना। दाग करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। अहंकारहीन, अभिमान और अहंकार से मुक्त होना। 4 सुख दुख में समता, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना। 5 क्षमाशील, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना। संतोष, जो कुछ है उसमें संतोष रखना। स्वयं को नियंत्रित रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। निर्मल हृदय, पवित्र और शुद्ध मन रखना। समदर्शी, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना। जैत, मित्र और शत्रु में समानता, शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान भाव रखना। एलर, लोभ मुक्त, लोभ और लालच से दूर रहना। शांत स्वभाव, हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना। निडर, भय और चिंता से मुक्त रहना। भगवान में पूर्ण विश्वास, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना। भक्ति के फल। सच्चा भक्त भगवान को शीघ्र प्राप्त करता है। भगवान भक्त के सारे कष्टों को हर लेते हैं। भगवान अपने भक्त को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। शाह, सच्चा भक्त हर परिस्थिति में आनंदित और शांत रहता है। 16वें अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। यन, भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है। यह किसी जाति, धर्म या वर्ग से बंधा नहीं है। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। साकार और सगुण भक्ति सरल है, लेकिन इसके लिए प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो सभी के प्रति करुणा, प्रेम और समानता का भाव रखे। भक्ति योग का निष्कर्ष। इस अध्याय में भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय का विस्तार से वर्णन अध्याय भक्ति योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्गों पर आधारित संवाद है। भगवान ने यहां भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताया है और समझाया है कि एक सच्चे भक्त को कैसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरल और सुलभ हो सकता है। अर्जुन का सवाल और भगवान का उत्तर